रेडी। चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम थोड़ा दांत के संरचना के ऊपर आपसे चर्चा करने वाले हैं और थोड़ा दांत के संरचना की जो बारीक पॉइंट है इसको आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और हम दांत के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करिए तो देखिए, सबसे पहले दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो उजर भाग होता है, उसे डेंटाइन का, उसे एनामेल कहा जाता है। एनामेल यानी कि उसे दंत वल्क कहा जाता है। हिंदी में उसे क्या कहता है? दंत वल्क। और उसे एनामेल भी कहा जाता है, ठीक है। जो दांत के उजर भाग होलो एकरा के एनामेल कहा जाता है, यानी कि इसे दंत वल्क कहा जाता है, ठीक है। अभी इस एनामेल के जस्ट नीचे डेंटाइन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डेंटाइन पाया जाता है। और इस डेंटाइन के नीचे पल्प पाया जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है यह आधार का काम करता है दांत के, इसे पल्प कहा जाता है, ठीक है। पल्प पाया जाता है। अब इस पल्प, यह जो पल्प होता है ना, यह मसूड़ों के साथ एक लिक्विड से, एक एथी से जुड़ा रहता है जिसे सीमेंटम कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पल्प मसूड़ों के साथ सीमेंटम के आधार पर क्या रहता है? जुड़ा रहता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का जो दांत दिखाई दे रहा है खासकर का, तो दिखाई देने वाला जो दांत का भाग है इसे क्राउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राउन, क्राउन कहा जाता है, ठीक है। और जो दांत हमारे अंदर धंसा हुआ है, अंदर यानी कि जो मसूड़ों तक गया, भीतर जो है हड्डी तक जाकर जुड़ा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रूट पार्ट कहा जाता है। उसे कौन सा पार्ट कहा जाता है? रूट पार्ट कहा जाता है। तो दांत के संरचना में मुख्य जो भाग है दांत की, उसे हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। इसीलिए दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है और दांत का जो डॉक्टर होते हैं उनको डेंटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यही है दांत की संरचना। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।